गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग रेज़ा मामा, फिलहाल मैं तूबा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मुझे उसके घर के किसी फर्द से बात करनी है। लेकिन बेटा वो हमारे घर आ गया है, हमें उससे मिलना पड़ेगा और उससे बात भी करनी पड़ेगी। तुम्हारा इंतजार करूं या आदिल के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठा लूं? ऐ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? तूबा की इल्तिजाओं पर यकीन करूं या आदिल की बातों पर? तूबा, ये सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। तुम मुझसे बात तो करो। क्या उसने खुद ऐसा कहा है तुमसे? आप बार बार मुझे उससे क्यों जलील करवाना चाहती हैं? वो नहीं बात करना चाहता मुझसे। अच्छा कौन? तुम उसे फोन करो, नंबर मिला। नहीं, बात मैं कर लूंगी उससे। देखा आपने, कहा था ना मैंने, वो मुझसे बात करना नहीं चाहता। आप इस बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। और आदिल एक बार फिर अपने मकरूह इरादों में कामयाब हो चुका है। वो एक बार फिर मुझे जीते जी जिल्लत के घड़े में डाल चुका है। आपी, तूबा आपी की सास आ गई है। आप प्लीज जल्दी से जाके देखें कहीं बाबा की तबीयत दोबारा खराब ना हो जाए। तूबा की सास? देखा मायरा, देखा वो आ गई। मुझे पता था वो आएंगी। उमैर ने भेजा होगा उन्हें। हाँ, उमैर ने कहा होगा कि जाओ तूबा के घर। उसने मुझे डिवोर्स दी थी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तूबा, मैं मर जाऊंगी। तानिया, तुम तूबा को संभालो और इसे फ्रेश करके वहां लेके आओ, मैं देखती हूँ। तूबा प्लीज आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहादुर है। मुझे पता है वो क्यों आई। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मत रोए। उबैद भाई, अच्छा होता कि ये सब बातें आप मुझे पहले बता देते। लेकिन आंटी, हमने तो आपको सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। मुझे तो कुछ नहीं बताया आंटी, मैंने उमैर को सब कुछ बताया था। आपने उसे बताया नहीं था, आपने शायद उसे एक लेटर लिखा था जो उसने उस वक्त पढ़ा भी नहीं। लेकिन आंटी, तूबा ने कम से कम किरण को तो सब कुछ बताया था ना, सारी बातें बता दी थी। आप बेशक किरण से पूछ लें। बताई थी, लेकिन तूबा और किरण उस वक्त गहरी सहेलियां थी। और वैसे भी किरण बच्ची है, ऐसे संजीदा मामला वो कैसे समझेगी। उसने इमोशनल होके अपनी दोस्त को फेवर किया और मुझे और मैर को कुछ नहीं बताया। लेकिन आंटी, आप इसके लिए हमें ब्लेम नहीं कर सकती। हमने किसी धोखे या फरेब से तूबा की शादी उमैर से नहीं की। लेकिन धोखा तो फिर भी हमारे साथ हो गया ना। उबैद भाई, मेरा मामला आपसे भी ज्यादा संजीदा और हसास है। आपकी तो एक बेटी की जिंदगी दांव पर लग रही है ना, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। बहन जी,
सिर्फ मेरी बेटी की खुशियां दांव पे नहीं लगी, मेरा पूरा घर इस आग में जल रहा है। मेरी बीवी इसी गम में चल बसी। मायरा शादी के पहले दिन से अब तक इसी मामले को भुगत रही है। एक दिन भी इसने खुशी से आबाद होके नहीं देखा। तूबा तो आपके लिए महज बहू है। इत्तफाक से मायरा की सास इसकी फुफ्फो भी है, लेकिन उन्होंने भी तूबा के मामले की वजह से इसे कभी दिल से बहू तस्लीम नहीं किया। पता नहीं अभी जमाना उस मासूम के साथ कितने सितम करेगा। अपने दर्द का मवाजना मेरे दर्द से न कीजिए बहन जी। मेरा गम तो दिल चीर देने वाला है। आंटी आप उमैर को समझाएं ना। मैं उसे क्या समझाऊं? वो तो बिल्कुल चुप हो गया है, कुछ नहीं कहता। उसे समझना चाहिए। बेटा आप भी तो आए थे ना उमैर को समझाने, तो फिर क्या हुआ? आप भी आदिल की बातें सुनकर चुप हो गए थे। आंटी मैं उस वक्त वहां क्या कहता? मैं आपके घर में था, आपके मेहमान की हैसियत से आया था, और आदिल आपका दामाद है। आदिल मेरा दामाद है, यही बात मैं आप सबको समझाने आई हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उबैद भाई जैसे आप तूबा और मायरा का घर आबाद रखना चाहते हैं, वैसे ही मैं अपनी बेटी हादिया का घर आबाद रखना चाहती हूँ। प्लीज बहन जी, फाइज और उमैर का मवाजना आदिल से मत कीजिए। आदिल एक क्रिमिनल है, मर्डर किया है उसने। वो मेरा दामाद है, आप कैसे कह सकते हैं कि आदिल एक क्रिमिनल है और उसने मर्डर किया है? हमारे पास आदिल के खिलाफ दवा मौजूद है और सबूत भी है जो उसे कातिल साबित कर दे। अच्छा, तो आप लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि आप आदिल के खिलाफ जाएंगे। उसके बाप को फोन किया है मैंने, वकार आ जाए तो उसके साथ जाके आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। तो ये आपका फाइनल डिसीजन है? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चारा हो सकता है अगर हम मिल बैठ के बात कर लें तो। देखें, आप आदिल के खिलाफ मत जाए। मैं उमैर को तूबा के बारे में कुछ सख्त फैसला करने से रोक लूंगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी और आपकी बहन का घर बचाना चाहती हूँ। आप ठंडे दिलो दिमाग से सोच लीजिए, जो भी फैसला करेंगे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो भी फैसला करें, ये बात जहन में रख लीजिएगा कि अगर आप आदिल के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे तो हमें मजबूरन तूबा के डिवोर्स पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे। ये क्या कह के गई है? धमकी दे के गई। मामूजान आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल यह है कि वकार का इंतजार न किया जाए और आज ही जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दें। मामूजान थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है हमें एक बार तूबा से बात कर लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो क्या चाहती है।
मायरा, तूबा से बात करो, देखो क्या कहती है वो इस सिचुएशन के बारे में। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई जज्बाती फैसला उसके घर को खराब करे। देखो तूबा, बहुत सोच समझ कर दिल और दिमाग से ये फैसला करना। तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा और ना ही कोई चाहता है कि तुम्हारा घर खराब हो। जिस घर की दीवारों में शक का पानी पड़ जाए, उस घर की दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि वो घर कायम रह सके। और मेरे घर की आप तो फिक्र ही मत करें, उसके बचने के तो वैसे ही कोई इम्कानात नहीं है। फिर भी तूबा, अच्छी तरह सोच समझ लो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हादिया का घर भी बर्बाद हो रहा है। हादिया का घर तो उस आदिल जैसे घटिया शख्स के साथ जुड़कर वैसे ही बर्बाद हो चुका है। वो मोहब्बत नहीं करता उससे, टॉर्चर करता है उससे। रोज रोज उसके हाथों जलील होकर मरने से बेहतर है कि वो उससे दूर हो जाए। तो फिर मैं बाबा से कह दूं कि वो पुलिस स्टेशन चले जाएं? नहीं, मैं खुद जाऊंगी उनके साथ। मेरा नहीं ख्याल इसकी भी जरूरत है। फाइज जा रहे हैं बाबा के साथ। लेकिन अगर मेरे बयान की जरूरत पड़ गई तो? मेरे रिपोर्ट दर्ज होने दो, ये फॉर्मेलिटीज तो होती रहेंगी बात। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो फिर मैं बाबा से जाके कहती थी। देखिए, आप मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, बल्कि कोई प्रोफेशनल एडवाइस दीजिए। देखिए, अभी जो मामला आपने मुझे बताया, इसके मुताबिक तो वो लोग आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। क्यों, यही कहा ना आपने? जी, झूठे मुकदमे में ही फंसाना चाह रहे हैं। मैंने आपको सारी तफसील तो बताई थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। वो लोग आपके फैमिली फ्रेंड थे और अब ना आपका उनके साथ कोई जायदाद का मामला है, ना ही आपस में कोई लेन देन का मामला है, और ना ही किसी रिश्ते के लेने देने की बात। फिर वो लोग आपके इतने दुश्मन क्यों बन गए? वो एक्चुअली एक लड़की थी, गीती। गरीब सी लड़की थी, तूबा लोगों के घर में ही रहती थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी वो, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तूबा उसी लड़की की हेल्प लेके भागी थी घर से, और तूबा के आशिक ने तूबा के साथ साथ गीती की भी इज्जत खराब कर दी थी, और गालिबन शायद गीती का कत्ल भी कर दिया था उसने। अब ये सारा कुछ होने के बाद तूबा और यूसुफ ने सारा मुद्दा मुझ पे डाल दिया। अच्छा, और इसीलिए आप मुल्क से बाहर चले गए थे? जाहिर है, किसी पे झूठे इल्जाम लगाएंगे तो वो डर ही जाएगा। मैं डर गया था। अब जबकि वो लोग आपके खिलाफ FIR कटवा रहे हैं, अब आपको डर नहीं लगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? आप मेरा केस लड़ रहे हैं या उन लोगों का? आपका ही। मैं आपका ही केस लड़ने के लिए जा रहा हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। देखिए, डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना डॉक्टर मर्ज की तशखीस नहीं कर सकता और वकील अपने मौकिल को बचाने के लिए कोई तदबीर नहीं कर सकता। जब आपने मुझे इतना भारी मुआवजा देकर अपना वकील मुकर्रर किया है, तो प्लीज मुझ पर भरोसा भी कीजिए। भले आपने कोई भी जुर्म किया हो, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं बचाऊंगा आप ही को। अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। गुड। ये बताएं, जिस लड़की का किडनैप हुआ वो आपकी बहन थी या इनकी बेटी? सर, ये मेरे मामू हैं और तूबा मेरी मामूजात है। तो आप क्यों बोल रहे हैं? इन्हें बात करने दें, जिनकी बेटी का मामला है। जी बड़े साहब, ये बताइए, आपकी बेटी को किसने किडनैप किया और आपको किसी पे शक है? देखिए जी,
जिस रोज मेरी बेटी का निकाह था उस रोज ब्यूटी पार्लर से मेरी बेटी तूबा और उसकी दोस्त गीतियारा अगवा कर ली गई। आपकी बेटी के साथ उसकी सहेली को भी अगवा किया गया, यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ, यही कह रहा। अच्छा, तो 2 लड़कियों की अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए, तो दूसरी लड़की के विरसा क्यों नहीं आए? उनका बाप, भाई, कोई भी नहीं आया? आप लोग क्यों आ गए रिपोर्ट दर्ज कराने? देखिए, बदकिस्मती से गीती का कोई भाई नहीं और उसके वालिद उसी दिन सदमे से चल बसे थे जिस रोज गीती की बोरी बंद लाश मिली थी। एक मिनट, किसकी बोरी बंद लाश मिली थी? सर, हम आपको बहुत तफसील से बता चुके हैं कि आदिल ने पार्लर से गीती और तूबा को किडनैप किया, फिर पार्लर से उन्हें अपने फार्म हाउस पर पहुंचाया और वहां गीती का कत्ल करा के उसकी लाश को कचरा कुंडी पे फेंकवा दिया। कचरा कुंडी, बोरी बंद लाश? अच्छा, ये तो वही केस है ना जिसे मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाला था और फिर बंद कर दिया गया इसलिए कि उसके कातिल नामालूम अफराद थे। जी, वही केस है। अच्छा, मतलब ये कि आप लोग उस वक्त भी जानते थे कि कातिल और रेपिस्ट कौन है और आप लोग जानबूझ के खामोश रहे। देखें, हमें उस वक्त नहीं था कि ये घिनौना फेल आदिल ने किया। तो आपको यकीन है इस बात का कि ये काम आदिल ने किया? सर, आप बात को क्यों उलझा रहे हैं? हम यहाँ आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं, आप सीधी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। देखो मियां, सीधे रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि ये तो बहुत पुराना केस है जिसे जानबूझ के छुपाया गया और दूसरा ये मामूली अगवा का केस नहीं है। और सबसे पहले हमें उस लड़की से सारी तफसील जाननी होगी जिसके अगवा के बाद उसका रेप किया गया। पहले वो लड़की यहाँ आके बयान देगी, उसके बाद हम ये मुकदमा दर्ज करेंगे, समझ गए? क्या तूबा को यहाँ रखना? जी हाँ, तूबा को, क्योंकि वही यहाँ आकर बताएगी कि अगवा करने वाले ने उसके साथ क्या किया और क्यों किया। उठे मामू जान, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब तूबा का जिक्र आएगा तो उसे भी आना पड़ेगा। देखो सलमा, तुम मुझे जो कुछ बता रही हो उसमें तुम्हारी माँ की ममता तो नजर आ रही है, लेकिन उबैद की बेटी के लिए कोई तड़प, कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। सोचो जरा, एक बेटी की माँ बनकर भी सोचो और अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे कहो कि तुम जो कुछ कह रही हो सच है। वकार, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वो सच है। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम जो कुछ कह रही हो सच है। इस वक्त आपके दिलो दिमाग पर उबैद भाई की दोस्ती और उनकी मोहब्बत के जज्बात तारी हैं, इसलिए आपको मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा। उबैद की दोस्ती और उसकी मोहब्बत का तो कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता। उसका तड़प तड़प कर रोना मुझे अब तक बेचैन किए दे रहा है। सलमा, उबैद ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। वो इतने हसास मामले पर मुझे झूठ क्यों कहेगा? नहीं, उबैद भाई झूठ नहीं बोल रहे। वो तो तूबा ने उनसे जो कुछ कहा है वो उस पर यकीन कर रहे हैं। वो आदिल को गलत समझ रहे हैं। आदिल, आदिल, आदिल। खुदा जाने इस लड़के के जुनून की वजह से मुझे और क्या क्या देखना पड़ेगा। उसी की वजह से मैं आज
अपने घर बार को, अपने मुल्क को छोड़कर परदेश में बैठा हूं। अब उसी की वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो आप ना जाए ना। ना जाओ। उबैद को मेरी बहुत जरूरत है। वो इस वक्त सख्त मुश्किल में है। उसकी दोनों बेटियों के घर उजड़ने पर हैं। और तुम कह रही हो कि मैं ना जाऊं। तुम्हें पता है उबैद ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा है? उसने मुझसे इल्तिजा की है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उसकी बेटियों को तन्हा न छोड़ूं, उनके सर पर दस्ते शफकत रखूं। अल्लाह उबैद भाई को सलामत रखे। जब किसी बाप की गैरत पर चोट पड़ती है, उसकी बेटियों के किरदार पर तोहमत लगाई जाती है, जिंदा नहीं रहता, उसी वक्त मर जाता है जब जमाना उसकी तरफ उंगली उठाकर हंसता है, तंज देता है। उबैद ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा, मेरी पैकिंग कराओ। और अगर आप ज्यादा शर्म हया वाले हैं तो मेरी माने ये केस ही ना करवाएं, क्योंकि अक्सर शरीफ लोग अपनी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को पुलिस में दर्ज नहीं करवाते। आप लोग सब वहां पर हैं? मामा ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो वहां नहीं जा सकता, मेरा वहां जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने मामा को फोन करके समझाया तो था कि वो हरगिज भी पापा को कोई बात ना बताएं, लेकिन अगर मामा के मुंह से कोई लफ्ज निकल गया तो वो तो शुक्र है कि मामा को कीर्ति के मर्डर के बारे में मुझ पर कोई शक नहीं रहा। तब मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाइड कर दिया था, वरना तो जितनी असूल परस्त को हैं वो मेरे ही अगेंस्ट हो जाती। मगर पापा का क्या करूं मैं? वो इतनी आसानी से मेरी और अम्मी की बात नहीं मानेंगे, और अगर उनको उबैद अंकल ने बताया तो वो जरूर उनकी बात सुनने चाहेंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो जी मामा, हाउ आर यू? व्हाट? पापा पाकिस्तान आ रहे हैं क्या? शिट, आपने उनको क्यों आने दिया पाकिस्तान? रोका क्यों नहीं उन्हें? बड़े साहब जल्दी बुलाएं, आपके कहने पे आ तो गया हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। जी हाँ बुलाए, अब आ रही है। आ गई। वालेकुम सलाम। आओ। मैंने आपको कहा था ना कि फीस मैं आपको डबल दूंगा, बट आप मेरा केस जरा सॉलिड सा तैयार कीजिए। जनाब आपका केस इस कदर उलझा हुआ है, यकीन मानिए मैंने
पूरी रात आपके केस में उलझा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कभी हुआ है कि आप लोगों को केस की समझ ना आई हो? देखिए, अगर आप लोग मेरा केस सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे अभी बता दीजिए प्लीज, मैं किसी और लॉयर से बात कर लेता हूँ। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको किसी और वकील की जरूरत पड़े। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों के एफआईआर दर्ज कराने से पहले हम एक दरखास्त दायर कर देते हैं आपकी तरफ से। कैसी दरख्वास्त? हरासमेंट की दरखास्त। हम कहेंगे कि ये लोग पिछले कुछ अरसे से आपको धमकियां देकर एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इनसे न सिर्फ अपनी बदनामी बल्कि जान का भी खतरा है। ये भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि ये मामला घर में उनको डरा धमका के खत्म कर दिया जाए। मैंने एसएचओ को लालच देकर समझा दिया है, वो आज इनके घर तो जा ही रहा है, बाकी मैं उसे फोन पर समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप उसे फोन कर लीजिए और उसके बाद कुछ और भी सोचिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बीबी, आपके साथ जो भी हुआ वो मुझे सच सच बताएं। लगता क्या है वो आपका? मेरा दोस्त था। दोस्त? भला लड़का और लड़की में दोस्ती कैसी है? आपने कहीं उसे ज्यादा छूट तो नहीं दे रखी? देखिए, वो बच्चा था, हमारे पूरे खानदान का दोस्त था, सब बात मेरे सामने की है। अच्छा, तो ये सब कुछ आपके नाक तले हो रहा था और आप मजे से आंखें बंद किए बैठे। देखिए, आप इस किस्म के सूल जुल्म से बराए मेहरबानी इज्तनाब कीजिए। आप मेरी बेटी का बयान लीजिए और मुजरिम के खिलाफ एफआईआर काटिए। फजूल बात, ये फजूल बात कर रहा हूं मैं। देखें, हमारा तरीका तफ्तीश यही है, आप अपनी बेटी को थाने लेकर आ जाएं। अगर आपको ड्राइंग रूम में ये बातें फजूल लग रही हैं तो हम अपने ड्राइंग रूम में कर लेते हैं। सर प्लीज आप बैठिए। मामू जान आए, आपको मैं आपके कमरे तक ले जाता हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, ले जाओ इन्हें। वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ बैठे बैठे लड़की को प्रेशराइज करते रहेंगे। हम लड़की का बयान अकेले में लेना चाहते हैं। तन्हाई में क्यों सर? आप हमारे सामने भी बात कर सकते हैं। तो क्या आप लोग भी अगवा हुए थे इनके साथ और इनके साथ होने वाली ज्यादती के चश्मदीद गवाह हैं आप? सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लिमिट्स में बात कीजिए। हमारी कोई लिमिट नहीं होती। और ये क्या बार बार दखल अंदाजी कर रहे हैं तफ्तीश में? मत भूलें, जिस केस की एफआईआर दर्ज कराने आप थाने आए थे वो 2 लड़कियों के अगवा और रेप का केस है। एक मर्डर भी हुआ है। हमें हर वो बात पूछनी होगी जो वहां पेश आई। और अगर आप ज्यादा शर्म हया वाले हैं तो मेरी माने ये केस ही ना करवाएं, क्योंकि अक्सर शरीफ लोग अपनी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को पुलिस में दर्ज नहीं करवाते, बल्कि अपनी बची कुची इज्जत को लेकर खामोशी से बैठ जाते हैं। मेरे बाबा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, प्लीज जाएं यहाँ से। अरे बड़े साहब, इतना क्यों झटके खा रहे हैं? बहुत बड़ा काम करने निकले हैं तो दिल भी बड़ा रखें। अभी तो मैंने 2-4 सवाल पूछे हैं तो आपकी ये हालत हो गई। सोचें जब केस अदालत में जाएगा या मीडिया में जाएगा तो क्या होगा? मैंने आपसे कहा है प्लीज आप जाएं यहाँ से, प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आके आपका बयान लेने का। अब थाने आइएगा और वहीं बयान दीजिएगा, और अपने इस कमजोर दिल बाप को साथ मत लाइएगा। पापा, पापा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वाइस भाई एम्बुलेंस को कॉल कर। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस मेरे कमरे तक पहुंचा।
या अल्लाह खैर करना, मुझे वहां जाकर कुछ भी ऐसा ना करना पड़े जो मुझे उबैद के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दे। मैंने हमेशा उसकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझा है। परवरदिगार, मैं वहां आदिल का बाप बनकर नहीं, उन बेटियों का बाप बनकर जाऊंगा। भाई सलमा, तुम हम जिद करके मेरे साथ चल रही हो, जाकर वहां मामले को संभाल लेना। अगर आप वहां जाकर मामला संभालने की बजाय बिगाड़ देंगे। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? आप वहां उबैद भाई के दोस्त बनकर जाएंगे और उनकी दोस्ती में ये भूल जाएंगे कि आदिल आपका बेटा है। और तुम आदिल की माँ हो, तुम वहां सिर्फ अपनी ममता निभाना चाह रही हो। क्या तुम वहां जाकर ये नहीं भूल जाओगी कि तुमको खदीजा भाभी ने हमेशा अपनी बहन समझा है और उबैद की दोनों बेटियों का वही हक तुम पर है जैसा बेटियों का मां पर होता है। खदीजा भाभी की मोहब्बत और उनके एहसानों को मैं नहीं भूली हूँ वकार, और इंशाअल्लाह मैं उनके एहसानों का बदला बहुत बेहतर तरीके से उतार कर आऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुझे उबैद के सामने शर्मिंदगी से सर न झुकाना पड़े। अल्लाह, मैंने हमेशा उबैद की बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझा है। परवरदिगार, तू जानता है कि मैं वहां इस वक्त आदिल का बाप नहीं, उबैद का दोस्त बनकर जा रहा हूं, जिसे मुझ पर बहुत मान है। मुझे सुरखरू करना खुदावंद ताला, मुझे सुरखरू करना। और अगर आप ज्यादा शर्म आया वाले हैं तो मेरी माने ये केस ही ना करवाएं, क्योंकि अक्सर शरीफ लोग अपनी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को पुलिस में दर्ज नहीं करवाते, बल्कि अपनी बची कुची इज्जत को लेकर खामोशी से बैठ जाते। अरे बड़े साहब, इतना क्यों झटके खा रहे हैं? बहुत बड़ा काम करने निकले हैं तो दिल भी बड़ा रखें। अभी तो मैंने 2-4 सवाल पूछे हैं तो आपकी ये हालत हो गई। सोचे जब केस अदालत में जाएगा या मीडिया में जाएगा तो क्या होगा? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहां आके आपका बयान लेने का। अब थाने आइएगा और वहीं बयान दीजिएगा, और अपने इस कमजोर दिल बाप को साथ मत लाइएगा। बकार, हम लोग तो सुबह सुबह ही पहुंच गए। हाँ, तो अभी तो दिन का आगाज हुआ है। इतनी सुबह आदिल के ससुर या उबैद भाई की तरफ जाना मुनासिब होगा? देखो सलमा, मैं आदिल के ससुराल जाने के लिए यहाँ नहीं आया, और रह गया उबैद भाई का घर, तो वहां का तकल्लुफ है। मैं पहले उनके घर जाना पसंद करूंगा। जैसे आपकी मर्जी। हाँ, एक बात और सुन लो, तुम उबैद भाई के यहाँ बार बार आदिल का जिक्र मत करना। उनके घर में पहले ही आदिल की वजह से बहुत टेंशन है।
पहले मैं उनकी शिकायत सुनना चाहता हूँ। जी मैं जानती हूँ। तुम अपनी इज्जत गंवा चुके हो उबैद। तुम्हारी बेटी की नामूस लुट चुकी है। पता नहीं अब उबैद साहब के साथ क्या होगा। अरे हाँ, कल फिर उनके घर में पुलिस आई थी। अल्लाह खैर ही करे। सुना है उनकी बेटी अगवा हुई थी और फिर उसके साथ ज्यादती भी हुई थी। हाँ, बेचारे उबैद साहब, उनकी तो बेटियां उजड़ी जाएंगी। और हाँ, जिनकी बेटियां अगवा हो चुकी हों और थाने कचहरियों में बदनाम होती फिरें, भला शरीफ लोग उनको क्या अपनाएंगे। जमाना बेटियों की वजह से बाप के लिए कितनी आजमाइशें खड़ी कर देता है। हादिया मेरा फोन देखना जरा। आंटी की कॉल है। मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या उबैद अंकल की डेथ हो गई? आप लोग सब वहां पर हैं? मामा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो वहां नहीं जा सकता, मेरा वहां जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको तो पता है ना, मुझे उस घर में जाने की इजाजत नहीं। अच्छा 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 ठीक है, लेकिन आप देख लें कहीं मैं वहां जाके फंस ही ना जाऊं। फिर पापा को तो उन्होंने पहले ही बता दिया होगा, और पापा भला मेरा क्या यकीन करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है मामा, ठीक है? क्या हो गया मुझे बताओ। तूबा के फादर का इंतकाल हो गया। ओह, तूबा के फादर की डेथ हो गई है। हादिया, तुम एक काम करो, मेरे लिए शलवार कमीज निकाल दो। शलवार कमीज? क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा मैं? उबैद अंकल के जनाजे पे जाऊंगा ना। तुमको क्या जरूरत है वहां जाने की? वो कौन सा तुम्हारे रिश्तेदार है? और शायद तुम भूल रहे हो कि तूबा तुम्हारे साथ क्या सलूक करके गई है। तुम्हें अंदाजा नहीं है हादिया, उबैद अंकल मेरे लिए क्या थे। उन्होंने मुझे बेटों की तरह पाला था। बेटों की तरह रखा? अगर बेटों की तरह रखा होता ना, तो तूबा तुम्हारे पर इतने बड़े बड़े इल्जाम ना लगाती। तूबा पागल है, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। देखो, सब लोग वहां पर हैं, मामा भी वहां चली गई है। मुझे वहां जाना है और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, समझी तुम? अजीब आदमी है यादल। जिन लोगों ने इसका इतना बुरा किया, ये उन्हीं के घर जा रहा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि तूबा, तानिया और आपी का क्या हाल हो रहा होगा। आदिल, खामोश होकर बैठ जाओ और वहां जाकर कोई तमाशा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वैसा भी मेरा ख्याल है कि तुम्हें उधर जाना ही नहीं चाहिए। भाई, आप मेरी बात का बहुत गलत मतलब ले रहे हैं। स्टॉप इट प्लीज। नमाज़ जनाजा का वक्त हो रहा है। बाबा प्लीज
मैं ये तो उठाने दीजिए। ये क्या हुआ उबैद अंकल को? उबैद अंकल चले गए? खबरदार, मत हाथ लगाना इसको तुम। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप भी तुम्हारे दुखों की वजह से चला गया इस दुनिया से। आदिल, तमाशा मत बनाओ। मेरा दोस्त बहुत अजियत सह कर गया है इस दुनिया से। अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो बेटा। मोहब्बत में कोई गुनाह या सवाब नहीं होता। मोहब्बत तो एक जंग होती है, जंग। लानत है तुम पर, तुमने मोहब्बत को भी जंग बना दिया है।